लेकिन एक ऐसा हाफिज नहीं मिलेगा, शायद हो तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता, जो एक दिन में एक मंजिल कुरान पढ़ता हो। एक दिन में एक मंजिल कुरान पढ़ लेता हो, ऐसा कोई हाफिज है? लेकिन जिनके उर्स में आप आए हो, इनकी सबसे बड़ी करामतों में मेरी नजर में सबसे बड़ी करामत ये है कि 7 दिन में 7 मंजिलों के जरिए झाड़ू लगाते रहते थे, कुरान की तिलावत करते रहते थे। अगर वाकई आप उनके फैज़ से मुस्तफीज होना चाहते हो, ए नौजवानों, मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ कि तुम भी अगर पढ़े हो तो कुरान की तिलावत करो, नहीं पढ़े हो तो आज सेहत कर लो। तुम्हें फुर्सत नहीं है, अगर किसी की बेटी पढ़ी हुई है तो अपनी बेटी से कुरान पढ़ लिया करें, बीवी पढ़ी हुई है तो बीवी से कुरान पढ़ लिया करें, इमाम साहब हैं तो उनके पास हुजरे में चला जाया करें और उनसे कुरान पढ़ लिया करें। ये कुरान ऐसी चीज है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की लटकती ही रस्सी है जिसका एक सिरा खुदा के दस्ते कुदरत में है, दूसरा तुम्हारे हाथ। तमाम फसादात का सैलाब क्यों ना आ जाए? आप सैलाब देख रहे हैं, सैलाब अगर कैसे ही सैलाब क्यों ना हो और कोई लंगर डाल दे और डूबने वाला उसको छोड़े ना, तो सैलाब कितना ही बड़ा आ जाए उसे डुबा नहीं सकता। मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान भी रब की ऐसे ही लटकती ही रस्सी है, तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी तुम डूब नहीं सकते, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है। 1000 दलालों तो गुमराही के सैलाब क्यों ना आए, जब तक तुम कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये मेरे इस्लामी भाइयों, आज की इस महफिल में आप ये सबक लेके जाओ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये मेरे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर करें, मैं वो बात कहने जा रहा हूँ, खुदा हमें आपको तौफीक दे। आज हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, हजरत कोई ताबीज कर दीजिए, कारोबार सब फेल हो रहा है, ये कर दीजिए, ये परेशानी है, वो परेशानी है, बरकत नहीं होती है, बहुत कमाते हैं। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा बरकत वाला वो निकाह है जो सबसे कम खर्चे में होता है। बरकत चाहते हो? बरकत नबी फरमाते हैं, सबसे ज्यादा बरकत चाहते हो तो बरकत इसमें है, सबसे सस्ते से सस्ता आप जनाबे वाले निकाह कर लीजिए, फिर बरकतों को रोक नहीं सकते। अल्लाह ताला तुम्हें कितना नवाजे। अच्छा सोचिए आप, आज दौरे दौलत है, जिसके पास दौलत है वो बेइंतहा रुपया खर्च करता है, लुटाता है, लेकिन एक अजीम सानेहा है कि इसी बिना पर, इसी जहेज की बिना पर आज हमारी कितनी लड़कियां जिनको हमने कुरान की तालीम ना दी, कॉलेजों में भेज दिया, वो लड़कियां बड़ी आसानी गैर मुस्लिमों के निकाहों में जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के पास जा रही हैं और उसकी तकलीफ किसी को नहीं होती है। लेकिन गौर कीजिए, एक बच्ची जो दुनिया में पैदा हुई, उसकी गोद में अगर एक गुलाम मुस्तफा आज पैदा हो गया तो कयामत तक गुलाम मुस्तफा पैदा होते रहेंगे। और जिस बच्ची को जनाबे वाला तुमने दीन की तालीम ना दी और वो बच्ची दुनिया की तालीम में रहकर अगर वो गैर के हाथ लग गई और वो इस्लाम से मुनहरिफ हो गई और फिर गई, तो याद रखो आपने कयामत तक जो पैदा होने वाली बच्चियां उसकी गोद में पैदा होंगी तो कुफ्र और शिर्क की फैक्ट्री जो तुम्हारी थी किसी और के हवाले कर दी है। अब कोई कुफ्र और शिर्क के सैलाब को कोई रोक नहीं सकता। ये कहां से पैदा हुआ? अगर इन बुजुर्गों से फैज चाहिए है तो तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है, आज ये पैगाम लेके जाओ कि अपने यहाँ जो शादियां जो हैं ये जहेज वगैरह से बाद आ जाएगी। नौजवानों, तुम बहुत हाथ उठा रहे थे, बड़ा खुशी थी, आज तुम्ही में से ये अहद व पैमान कर लो कि हम शादी करेंगे तो एक शरीफ घराने से शादियां करेंगी। हम ये तय कर लो, जमाने वालों को पैगाम दे दो कि लोग तो लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए।
नौजवान, अगर कसम अल्लाह की तुम लोग ये तहैया कर लो, ये बात आए तो जमाने वालों से कह दो कि हमारी किस्मत में जो लिखा है अल्लाह ताला हमें दे के रहे, जो हमारी तकदीर में है वो हमें मिलेगा। मोटरसाइकिल है, मुकद्दर में हमें मिल के रहेगी। 4 पहिए की गाड़ी है, मुकद्दर में हमें मिल के रहेगी। हमारी तकदीर का खुदा ने हमारे लिए लिख दिया है, जो हमें मिलना है वो नहीं जाएगा कहीं। अच्छा, एक बात और सोचिए, जब एक लड़की का बाप 6 महीने में उसके पास कुछ नहीं होता है तो मेहनत करता है, जफाकशी करता है, दुआ करवाता है, तो 6 महीने में जब वो अल्लाह ताला से दुआ करके इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है, तो ये लड़को तुम खुदा ताला की बारगाह से मांगो तो को खुदा ताला तुम्हें नहीं देगा? लड़की वाले से क्यों ले लगाए? हम खुदा से ना मांगे। और याद रखो, आज तुम हो, अगर तुम ले रहे हो तो कल को जनाबे वाला बहनों की शादियों में देना भी है, तुम्हें देना भी है, तुम्हें लेना भी है। लिहाजा आप इससे बाद आ जाइए। इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी बड़ी परेशानी है कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारे पास दीन की तालीम न रही, और इस जहेज के चक्कर में इसकी बिना पर आज हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों से हाथ मिला चुकी हैं। अच्छा, उन्हें दर्द भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है कि आखिरकार क्या, अच्छा हो भी क्यों? जब दीन की तालीम तुमने दी होती, पैर में शरीयत की बेड़ी डाली होती, तो जनाबे वाला वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन इस्लाम से नहीं फिर सकती थी। मुसलमानों की शान यही रही है, इस्लाम में जो दाखिल हो जाता है वो इस्लाम से निकलता नहीं है। लेकिन जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को कुरान की तालीम दिलवाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, दीन की तालीम दिलवाएं, और सबसे बड़ा सानेहा यही है। अच्छा, सबसे अफसोस की बात तो ये है, फर्ज के लिए मैंने 5 लाख रुपए कमाए, 5 साल में कमाए, मैंने अपनी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो हर साल ऐसे ही कमाऊंगा मैं? इतनी कमाई भी तो नहीं रोजाना की, और ये मामला हर एक के साथ है। तो ये मेरे इस्लामी भाइयों, जरूरत इस बात की है कि इन तमाम चीजों पर आज इस जलसे से ये सबक लेके जाओ, कसम खुदा की तुम्हारा आना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। इस तमाम चीजों पर गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा मामला खराब होता जा रहा है, आज हमारा माशरा बिगड़ता जा रहा है। ये मेरे इस्लामी भाइयों, जरा गौर करो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें जनाबे वाला अगर किसी की बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं हो पाता है, कि फिरज नहीं मिला है, अटैक का खतरा है, ये ना हुआ है, अरे गौर करो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे खुदा ने मुझसे खुद फरमाया, ए हबीब, अगर तुम चाहो तो ये सोने के पहाड़ तुम्हारे साथ चले। अब सोने के पहाड़ जिसके साथ चले, सोने के पहाड़ तो है, मसला साथ चलने का था, रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। अब हम तो 10 तोला 5 तोले के लिए मार्केटों में मारते फिरते हैं, लेकिन वो रसूल जिसके इशारे पर सोने चांदी के पहाड़ साथ चले, जब उसकी बेटी की शादी हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ हो रही है, इधर जनाबे वाला निकाह होता है, और उसके बाद होता क्या है, जब इधर रवानगी का वक्त आया, दरवाजे पे कोई साइल आया कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, अल्लाह के नाम पर मुझे चादर मिल जाए। हज़रत फातिमा ज़हरा के पास एक फ्रेश चादर थी, एक पैबंद लगी चादर थी। दिल में ख्याल आया ये पैबंद लगी चादर दे ले, लेकिन फिर आया रब के नाम पर मांग रहा है, खुदा के नाम पर मांग रहा है, मैं अपनी पैबंद लगी चादर ही पहन लूंगी। फ्रेश चादर खुदा की बारगाह में दी। अंदाजा लगाओ, वो नबी जिनके साथ पहाड़, अगर वो चाहे तो सोने के पहाड़ साथ साथ चले, और उस नबी आदम की बेटी पैबंद लगी चादर जेब तन करने के बाद अब अली के घर जाने वाली, जिनकी नाकें नीचे नहीं आती है, सुन लो, जिस नबी का कलमा पड़ा है तुम्हें सब्र नहीं आता है, और हो जाए और हो जाए। ये तो देखो वो नबी की बेटी कैसे विदा हो रही है, हज़रत अली के घर में किस तरीके से जा रही है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की रजा के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है तो अल्लाह ताला कभी भी महरूम नहीं रखता है। फ्रेश चादर उस फकीर को दे दी, पैबंद लगी चादर पहनी, अल्लाह की बारगाह में वो दिया हुआ
इतनी जल्दी कबूल हो गया, फौरन तारे सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर की बारगाह में उन सुंदुस और इस्तबरक की 2 चादरें लेके आते हैं। फरमाते हैं या रसूलल्लाह, ये कोई दुनिया की खातून नहीं है, ये खातून जन्नत है। खुदा ताला को इनकी वो अदा पसंद आई है, इस खातून जन्नत के लिए खुदा ने जन्नत की 2 चादरें अता फरमाई। अब आपकी बेटी उस पैबंद में लगी चादर को ओढ़ के नहीं जाएगी, यही जन्नती चादर खातून जन्नत उसी में ज़ेबतन होके जाएगी। हजरात, हजरत फातिमा ज़हरा की शादी, अल्लाह अकबर, कसम अल्लाह की, जब कदम उठते हैं तो इस्लाम कैसे फैलता, जरा गौर करें। उस लिबास में मलबूस होने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा जब हजरत अली के घर पहुंचती हैं तो जनाबे वाला वहां औरतों में ये बात पैदा हुई, चलो आज अली की दुल्हन को देखते हैं, आज नबी की बेटी को देखते हैं, जिनका आंचल न देखा, मोह महर ने उस रिदाए निजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, अल्लाह अकबर। उसको ज़ेबतन करके जब जाती हैं और औरतें यहूदिया और नसरानी ईसाई औरतों ने कहा चलो रसूलुल्लाह की बेटी हजरत अली की दुल्हन को देखेंगे। जब जाके देखने को पहुंची तो चेहरे से जो चादर को हटाया है, उनके चेहरे का नूर जब उन पर पड़ा है, आई थी दीदार करने के लिए आई थी, तो जनाबे वाला मुसलमान न थी। जब चेहरा देखा है तो हाल ये है कलमा पढ़कर मुसलमान होती जा रही है। तो तुम्हारे नबी ने कैसी शादी की है, कसम खुदा की, अगर उस तरफ जहन चला जाए तो मुझे उम्मीद कभी है कोई भी लड़की वाला परेशान न रहे। लड़के वाले ये पैगाम कर दे, पैगाम दे दे जनाबे वाला कि हमें कुछ नहीं चाहिए है, जो चाहिए है हमें अपने खुदा से चाहिए, अल्लाह देगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? यही हमारी बच्चियां, यही हमारे बेटे, ये हमारी बेटियां जब इनके निकाह कायदे से वक्त पे होते रहेंगे, जब जहेज न लिया जाएगा तो जिनाकारी और फसाद जो कौम के अंदर पैदा हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, नबी ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे ये 5 चीजें ले ले, या तो वो अमल करे या किसी को अमल करवाए तो वो ले ले। हजरत अबू हुरैरा इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह, 5 चीजें गिनाई। आका ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह तकुन आबदन नास। नबी फरमाते हैं तुम तमाम हराम कामों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओ। पूरी रात नमाज न पढ़ो, 5 वक्त की नमाज के अलावा न पढ़ते हो मत पढ़ो, लेकिन अगर हराम कारी से बच गए तो नबी इरशाद फरमाते तकुन आबदन नास, सबसे बड़े इबादत गुजार तुम कहलाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, वर्वा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगन नास, जो खुदा ने तुम्हें दिया है तुम उतने पर राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार हो जाओ। जो खुदा ने दिया है उस पर राजी हो जाओ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अहसिन इला जारिक तकुन मोमिना, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, ईमान वाले हो जाओ। पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो। तो ये हमारे भाई तो हैं, लड़के वाले हमारे भाई तो हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक यही है। गरीबों की लड़कियों को बगैर जहेज के आप ले आओ, फसाद पैदा होने से बच जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वह अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, और तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम मुसलमान हो जाओगे। और 5वीं इरशाद ने आका ने इरशाद फरमाया, वला तुक्सिर ज़हका फइन्ना कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, और ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। ये 5 चीजें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और आखिरी हदीस हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, इब्न आदम तफर्रग ले इबादती अमलो सदरुका गिना,
कि तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले। अमलो सदर का गिना तो तेरे सीने को मैं गिना से भर दूंगा, किसी का मोहताज न रखूंगा। और वह असद फक्र, और तेरी गरीबी को खत्म कर दूंगा। वह इल्ला तफअल, अगर तूने ऐसा न किया, मला तो यद का शुगला, तो तेरे हाथ को मशगूलियत में भर दूंगा। वलम असुद्द फक्रक, और तेरी गरीबी दूर नहीं करूंगा, ये बढ़ती रहेगी। तो अल्लाह उसके रसूल का तुम्हें वास्ता है, इस महफिल में इन तमाम चीजों को लेके जाओ, और जो बातें जिस आलिम की पसंद आ जाए उसको दोहराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान अगर कोई ताबई से सुन लिया करता था, और बाद में पता चलता था ये हदीस जिससे हमने ली है उसने किसी सहाबी से ली है, और वो सहाबी अभी है, तो हदीस तो पहुंच गई, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये हदीस जिससे इन्होंने ली है, वो हदीस को बयान करने वाले अभी डायरेक्ट जिसने मुस्तफा से ली है वो अभी तो हैं, तो उस हदीस को लेने के लिए अब सहाबी के पास चले जाते हैं। और आज हाल ये है, हमारी मस्जिदों के इमाम, हमारे उलमा मिंबरों पर जनाबे वाला दीन की बातें बताते हैं, और कौम हमारे इस तमाम चीजों से बेदार हो चुकी है। बहरहाल मैं अपना वक्त ज्यादा न खर्च करके बस यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बस गुजारिश ये है कि इन साहिब मजार से आपको फैज लेना है तो उनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि कुरान की तिलावत बेइंतहा करते थे, 7 दिन में कुरान मजीद पढ़ लिया करते थे। आप लोग भी कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, और कुरान पढ़ने का सिला और सबसे बड़ा काम तो ये है कि कोई दुआ मांगता है तो मांगने से मिलता है, और कोई कुरान पाक इतना पढ़े कि दुआ मांगने की फुर्सत ना मिल सके तो अल्लाह उसे इतना देता है उसने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, कुरान पाक जब पढ़ेंगे तो बगैर मांगे आपको खुदा इतना देगा कि आपके ख्याल में भी नहीं मिलेगा। दुआ से मांगते गिन गिन के मांगते हो, और जब कुरान पाक पढ़ोगे तो अल्लाह ताला अनगिनत नेमतों से नवाजेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मैंने कहा मुझसे गलती अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।